नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9। जखनिया गाजीपुर अति प्राचीन सिद्धपीठ हथियाराम मठ के मठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत श्री भवानी नंदन यति के कार्यक्रम वाहक प्रोफेसर डॉक्टर संतोष मिश्रा और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने 23 मार्च को सरसंघ संचालक प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। डॉक्टर संतोष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विश्व संवाद वाराणसी के बाद सड़क मार्ग से सरसंघ चालक जी 11:30 बजे से 12 बजे तक हथियाराम मठ पर पूजन अनुष्ठान और 12:15 पर भोजन मंत्र का कार्यक्रम रहेगा। फिर 12:45 से 2 बजे तक विश्राम करेंगे। 12:15 से 2:45 तक महाराज श्री से विचार विनिमय करेंगे। 2:50 से 3:50 तक मठ द्वारा स्वागत कन्याओं को आशीर्वचन कार्यक्रम चलेगा। 3:30 से अल्पाहार 4 बजे काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। इस मौके पर मठ के महंत भवानी नंदन यति जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संत के दरबार में राजनीतिक की बात नहीं होती है और हम लोगों का समाज के अलावा कोई रिश्ते नाते नहीं होते। हम लोग जो अपना जीते जागते रहते भी कर डालते हैं। ऐसे में सरसंघ चालक का मोहन भागवत जी का बुढ़िया माता का दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। पूरा कार्यक्रम पूजन का ही है। जब मेहंदी जैसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या 25 तारीख को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह में आप जाएंगे, दुनिया में कहा कि हमें ऐसी कोई निमंत्रण नहीं आया है। अगर निमंत्रण आता है तो चाहेंगे। देश के हर धार्मिक कार्यों में बुढ़िया माता का आशीर्वाद रहा है और संत के दरबार में हमेशा आशीर्वाद का ही प्रवाह होता है। ऐसे में लोक कल्याण के लिए पूजन अर्चन हमेशा होते रहते हैं। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ हथियाराम मठ पर मैं रहूं ना रहूं, पत्रकारों का हमेशा सम्मान होता रहेगा। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, कार्यवाहक डॉक्टर संतोष मिश्रा, आनंद जी, अंकित, श्रीराम जायसवाल आदि अन्य लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। के बीच मठ परिसर में कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को आशीर्वचन, संबोधन, उद्बोधन और मठ द्वारा स्वागत और स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम इत्यादि भेंट उपहार के रूप में देते हुए और 3:30 से 3:50 का जो समय है पुनः अल्पाहार और 4 बजे पुनः काशी के लिए प्रस्थान करें। ऐसे में जो उनका यहाँ पर आगमन होगा, क्या सड़क मार्ग से आगमन होना है या क्या? सड़क मार्ग से आगमन है। काशी विश्व संवाद केंद्र से चल करके सिद्धपीठ हथियाराम सड़क मार्ग से आए। कौन कौन और लोग शामिल रहेंगे उसमें? प्राप्त सूचना के अनुसार संघ के ही अधिकारीगण और कुछ स्वयंसेवक, उनके विशिष्ट लोगों से भी मुलाकात का कोई कार्यक्रम है? समाज के विशिष्ट लोगों से मुलाकात का कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं। कार्यक्रम मूलतः क्या मीडिया से संवाद के लिए भी कोई समय निर्धारित किया था? मीडिया और इस तरह का तो कोई सूचना प्राप्त नहीं है। मीडिया उस समय जैसी परिस्थिति, यह नवरात्र है जो मेरा पारंपरिक है और वो इस हथियाराम बुढ़िया माई धाम में होता है प्रतिवर्ष। और दूसरा वासंतिक चैत्र नवरात्र करता हूँ मैं, वो हरिहरपुर काली धाम में करता हूँ। मैं अभी से आप सबको अपना निमंत्रण दूंगा कि आप वहाँ भी किसी एक दिन जरूर पधारिएगा। वहाँ की पूरी प्रेस वार्ता मेरी व्यक्तिगत होगी और आप बहुत भाव से आइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करें। तो वो वासंतिक नवरात्र मैं वहाँ कर रहा हूँ। तैयारी वही साफ़ सुथरा हो रहा होगा, वहाँ के मैनेजमेंट के लोग कर रहे होंगे कि टेंट पंडाल, भोजन, प्रसाद, भंडारा और सच्चंडी प्रवचन, यही सब होगा। केशव जी ने आपके निमंत्रण को नहीं स्वीकारा, परिणाम बड़ा देखिए झगड़ा मतलब है जी, इसलिए वो नहीं गए। अभी एक नया मुद्दा आ रहा है जी के आरएसएस के प्रभाकर नेताजी, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो राष्ट्रध्वज जो है भगवा हो जाए। अगर संसद में अभी भी इसकी वोटिंग पड़ेगी तो राष्ट्रध्वज जो है, तिरंगा है, वो भगवा हो। जो तिरंगा बना था जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था,
उस वक्त भारत में तिरंगा नहीं लहराता था। उसके पहले भारत के अनेक साम्राज्य थे, रजवाड़े थे, राज्य थे, हैदराबाद, नरेश, लखनऊ, नवाब, फलाना, तो सबके अपने अपने झंडे होते थे। देश भारत, वो जो महाभारत था कभी, उसके हिसाब से 1947 में फिर रियासतें मिल गई, जमींदारी उन्मूलन हुआ, सीलिंग एक्ट आ गया और फिर भारत एक हुआ। और बहुत बड़ी बात है ये, खुशकिस्मत इस देश की कि इन्होंने तिरंगे को स्वीकार कर लिया। उसके पहले अगर हैदराबाद, नरेश अड़ गए होते कि मैं अपने झंडा और डंडा रखूँगा, तो देश अखंड कैसे होता। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक इस बात के लिए सहमत हो जाएगा, भारत का मुस्लिम भी चाहेगा कि गेरुए के नीचे हम रहने को तैयार हैं, तो हर्जा क्या हर्जा है। अभी जो राम मंदिर बना है, बनने प्रस्तावित है, उस राम मंदिर में चंद नेताओं को छोड़कर किसी मुसलमान ने विरोध भी तो नहीं किया। ये तो राजनीतिक विरोध चल रहे थे, उठापटक। जब सुप्रीम कोर्ट को निमित्त बनाया गया तो सब शांत हो गया और मंदिर बनने जा रहा है। इस तरीके की स्थितियाँ मैं कहता हूँ कि ये राष्ट्र आज जो है कहीं न कहीं से अब राजतंत्र तो है नहीं, तो प्रजातंत्र अगर इस चीज़ को स्वीकार करता है तो क्या बुरी बात है कि नहीं। यही बाइलाज अम्बेडकर जी का अब 200, 500, 1000 साल तक तो चलेगा, तो बदलता रहा।